हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है हरियाणा में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ऊपर आज का जो सेशन है वो रहने वाला है। तो मैं मोहम्मद इरशाद एक बार सना एजुकेशन पे फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो 1857 की क्रांति हुई थी, ब्रिटिश गुलामी से तंग आकर स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लड़ा गया, वो 1857 क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश की जो ब्रिटिश थे उनकी गुलामी से तंग आकर उन्होंने 1857 जो क्रांति लड़ी थी उसके ऊपर ये टॉपिक है। इस क्रांति की शुरुआत भारत के मेरठ से हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई है, उसकी शुरुआत भारत के मेरठ से हुई, क्योंकि मेरठ उस समय छावनी था। उस समय जो भारत की छावनी रहा उस समय कौन सा था? मेरठ था। 1857 की प्रथम क्रांति के प्रथम शहीद थे वो थे मंगल पांडे। ठीक है, तो याद रखना 1857 की क्रांति के जो प्रथम शहीद थे वो थे मंगल पांडे। ये है मंगल पांडे। ठीक है, 1857 क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी से थे, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सी छावनी से थे? ये थे बैरकपुर की छावनी से, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जो बैरकपुर छावनी में कार्यरत था और जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये कौन है? लॉर्ड कैनिंग उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल और चपाती। चपात नहीं, चपाती या रोटी। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कमल और रोटी। ठीक है, कमल और रोटी, या हम इसको चपाती भी बोल सकते हैं। ठीक है, अ, आप ये एक बार मैं फिर बता देता हूँ, चपात नहीं है, ये है चपाती। चपाती रोटी को बोलते हैं। तो कई बार कमल वे रोटी आ सकता है, कई बार कमल वे चपाती आ सकता है। 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण था वो थे चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, इसका जो प्रमुख कारण रहा है वो रहा है चर्बी वाले कारतूस, इसके प्रमुख कारण थे। और जो रविवार की छुट्टी की घोषणा हुई थी वो 1843 से हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जो सर्वप्रथम 10 मई 1857 को अंबाला छावनी में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से? अंबाला छावनी से। ये भी एक छावनी था। 10 मई 1857 में हरियाणा में जो 1857 क्रांति है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। अब अंबाला में जो क्रांति हुई थी, जो उसका नेतृत्व करने वाला था वो थे मोहन सिंह। तो 10 मई को अंग्रेज लोगों के गिरजाघर में प्रार्थना हेतु जाने के बाद शस्त्रागार को लूटकर दिल्ली की ओर कूच किया जाना था, किंतु एक सैनिक ने इस योजना की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। जो 1857 जो क्रांति हुई थी अंबाला छावनी में, उसमें 10 मई को अंबाला में जब अंग्रेज गिरजाघर में प्रार्थना हेतु जाएंगे तब उसके पीछे से जो उनका शास्त्रागार है जहां हथियार रखे हुए उसको लूटकर दिल्ली की ओर कूच किए जाने का प्लान था, परंतु भारत में ही किसी भारतीय के द्वारा इसकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी गई। ठीक है, ये था। 10 मई को सेना की टुकड़ियां द्वारा विद्रोह करते ही अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को घेर कर समर्पण के लिए बाध्य कर दिया, किंतु मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली में अंग्रेजों पर आक्रमण करके देश में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। अब 10 मई को जैसे ही जब अंग्रेजों को पहले से ही मालूम हो गया तो उसने जो वहां के सैनिक थे उनको विद्रोह को दबा दिया और उनको समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु जो मेरठ के सैनिक थे उन्होंने अपनी जो रणनीति उसमें सफल हो गए और अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, और यही आक्रमण स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्र आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। अब हम देख लेते हैं जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में क्रांति की शुरुआत 13 मई, देखो अंबाला में 10 मई को हुई थी। 13 मई 1857 को दिल्ली से 300 सैनिकों का एक दस्ता गुरुग्राम की ओर बढ़ा। अंग्रेज कलेक्टर विलियम फोर्ड, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 1857 क्रांति के समय जो है गुरुग्राम के जो कलेक्टर थे उनका क्या नाम था? तो याद रखना विलियम फोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है। उन्हें रोकने का प्रयास किया किंतु असफल रहा। सैनिकों ने गुरुग्राम के सरकारी खजाने को लूट लिया। विलियम फोर्ड असफल रहा और जो सैनिक थे 300 सैनिकों की टुकड़ी थी, उन्होंने जो गुरुग्राम सरकारी खजाने थे उनको लूट लिया।
राव तुलाराम। राव तुलाराम ने अपने भाई गोपाल देव के साथ अहीर संगठित करके अंग्रेज से नसीरपुर नामक स्थान पर संघर्ष किया और इन सफलताओं से प्रभावित होकर फर्रुखनगर के अहमद अली, बल्लभगढ़ के राजा अंतिम राजा नाहर सिंह क्रांति में शामिल हुए। ठीक है, फर्रुखनगर से कौन था? अहमद अली, और बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह। किंतु उन पर अंग्रेजों के साथ संबंध रखने का आरोप भी लगते रहे। रोहतक की क्रांति को देख लेते हैं। मई 1857 के अंत में क्रांति का आरंभ हुआ। रोहतक पर अंग्रेजों का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया था। जींद के राजा ने हडसन, ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि रोहतक में उस समय कौन कलेक्टर थे, तो हडसन रोहतक में उस समय थे। जींद के राजा ने हडसन का साथ दिया, तो जींद रियासत थी, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हडसन ने रोहतक पर अधिकार कर जींद में मिला दिया, किंतु दिल्ली में अंग्रेजों की कमजोर स्थिति के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। हिसार व सिरसा की क्रांति। अब मई 1857 में मोहम्मद आजम के नेतृत्व में हिसार में भी क्रांति की शुरुआत हुई। जनरल वान कोर्टलैंड के नेतृत्व में फिरोजपुर से आई अंग्रेज सेना ने क्रांतिकारी से मुकाबला किया। जून 1857 में उधाग्राम नवाब नूर मोहम्मद खान के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज संघर्ष किया। इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय हुई। बात कर लेते हैं थानेसर की क्रांति। पानीपत कुरुक्षेत्र के निकट थानेसर में भी 1857 की क्रांति का प्रभाव रहा। पानीपत में क्रांति का नेतृत्व इमाम अली किया। यहाँ पर लोगों ने अंग्रेजों के प्रशासन का प्रभाव लगभग पूरा समाप्त कर दिया था। थानेसर कुरुक्षेत्र। करनाल में विद्रोह होने पर अंग्रेज सेना ने हमला किया, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह पराजित होकर भागे। पानीपत में कलंदर मस्जिद में इमाम के नेतृत्व में भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। हरियाणा में 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया गया? चौदह की साल। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चौदह की साल का क्या अर्थ है। मुहावरा है हरियाणा में सत्ता पलट का। ठीक है, 1857 क्रांति को हरियाणा में नाम दिया गया चौदह की साल, क्योंकि उस समय विक्रम संवत 1914 था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चौदह की साल। हरियाणा में चौदह की साल ये मुहावरा का अर्थ है सत्ता की अवहेलना। ठीक है, सत्ता की अवहेलना। हरियाणा में ऐसी रियासत जिसने अंग्रेजों को साथ दिया वो थी तावड़ू रियासत और जींद रियासत। 1857 क्रांति से पहले हरियाणा कहाँ का हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद किसका हिस्सा बना दिया गया? पंजाब का। 1857 क्रांति के बाद हरियाणा का कहाँ का हिस्सा बना दिया? पंजाब का। पहले उत्तर प्रदेश का था, बाद में उसको पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। क्रांति में अधिकतर सैनिक किन किन जिलों से थे? हिसार, गुरुग्राम और रोहतक। इन तीन डिस्ट्रिक्टों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रांतिकारी वो देखने को मिले हैं। अब जो 1857 क्रांति के प्रमुख नेता थे वो तो हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम, फर्रुखनगर से गुलाम मोहम्मद अली व अहमद अली, पटौदी से अकबर अली, बहादुरगढ़ से नवाब बहादुर जंग, झज्जर से अब्दुल रहमान खान, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह, पलवल से हरसूरत राय गफूर अली, अहिरवाल रेवाड़ी से राव तुलाराम और गोपाल राव, हाँसी से हुकमचंद मुनीर बेग, इसको इन्हीं के घर के सामने फांसी दी गई। लोहारू से अमीनुद्दीन, मेवात से सदरुद्दीन, रानिया से नूर मोहम्मद खान नूर समद, फरीदाबाद से धानु सिंह, सांपला से साबर खां, नांगल से राव किशन गोपाल, मधोपुर से मोहन सिंह, ये क्रांतिकारी रहे हैं। अब बात कर लेते आज़ाद हिंद फौज के जो 60,000 भारतीय सैनिकों में से 24-15 हरियाणा के थे, जिसमें से 346 शहीद हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी हरियाणा के 516 व्यक्तियों ने गिरफ्तारी दी। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे। 1858 में हरियाणा पंजाब में विलय हो गया, इससे पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिलाया 3 फरवरी 1858 को 1858 अधिनियम के तहत। स्वामी दयानंद ने 1880 में रेवाड़ी में आर्य समाज की पहली शाखा खोली। इसी के साथ रेवाड़ी में एक गौशाला भी स्थापित की। 1885 में रोहतक में आर्य समाज की एक और शाखा खोली गई।
1890 में बाबू मुरलीधर सहित 14 सदस्यों के सहयोग से अंबाला में आर्य समाज की शाखा खोली गई। जनरल वान कोर्टलैंड हिसार से सिरसा की तरफ जा रहे थे, तो सिरसा में उनका मुकाबला नूर मोहम्मद खां से हुआ। हांसी से कौन कौन थे? मुनीर बेग और लाला हुकमचंद क्रांतिकारी थे। 1857 क्रांति का एक वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई, वो थे लाला हुकमचंद जैन। खरखोदे से सोनीपत से रेशालदार बिसारत ने क्रांति की। झज्जर से अब्दुल रहमान खान। रोहतक से रागड़ समुदाय था, एक जो कृषि करने वाला समुदाय था, रागड़ समुदाय, उसने क्रांतिकारी की शुरुआत की। 24 मई 1857 को एक फौजी दस्ता रोहतक पहुंचा, तो उस बात पर उस दस्ते पर नहीं दबी। 24 मई 1857 में एक फौजी कंपनी दस्ता फिर से रोहतक पहुंचा, जिसके किसके नेतृत्व में आया? हडसन के नेतृत्व में। बल्लभगढ़ का राजा कौन था? राजा नाहर सिंह। बल्लभगढ़ रियासत का सत्तासीन राजा आहार सिंह के हाथों हुआ, जो 1842 में एक अंग्रेज अधिकारी सरवेज ने राजा नाहर सिंह को कैद कर लिया गुड़साल में। हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर। 1857 क्रांति में शहीदों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया अंबाला। सर छोटू राम की सेठ छज्जूराम द्वारा आर्थिक सहायता दी गई 1903 में। सर छोटू राम की जो आर्थिक सहायता दी छज्जूराम द्वारा, वो 1903 में दी गई। 1857 की जो क्रांति थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उनमें लोहारू, दुजाना, करनाल, सांपला, पटौदी और एक जींद रियासत थी। लोहारू से थे अमीनुद्दीन, दुजाना से डूडे खान, करनाल से अहमद अली, सांपला से मिर्जा इलाही बख्श और पटौदी से शोभा सिंह अंग्रेजों के रहे, और जींद रियासत भी इसमें इसके साथ थी। तो साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से सभी का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए शुक्रिया।